सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को जो कि एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डीएपी आपको चेक करके दिखाऊँ तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कि डीएपी है यहाँ पे दोस्तों शो कर रहा है वो है 27 का डी है और 31 का दोस्तों पी है। वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो को जैसे कि आपको पता है कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, टॉपिक भी यही है कि आप अपनी वेबसाइट का डीएपी कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि अगर आप लोग रेगुलर काम करोगे तो आपकी वेबसाइट का डीएपी तो बढ़ ही जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों काफी लोगों को ये भी पता है कि बैकलिंक बनाने से भी डीएपी बढ़ता है। ये दोनों ही बातें दोस्तों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसे बैकलिंक के बारे में बताने वाला हूँ जिस बैकलिंक को आप जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा दोस्तों आपको जो कि वेबसाइट का डीएपी बढ़ जाएगा, जो कि मैं लाइव एग्जांपल आज आपको दिखाऊंगा। कि जैसे कि आपको सबसे पहली बात तो दोस्तों ये पता है कि मीडियम आर्टिकल एक मेरी वेबसाइट थी जिसपे दोस्तों 120 दिन अराउंड हुए, मतलब कि 2 से 3 महीने हुए, लेकिन दोस्तों उसका 13-14 का जो कि डीएपी है वहां पे हो चुका है। और साथ ही मैं आपको एक और वेबसाइट ऐसी शेयर करूंगा जिसका दोस्तों 27 का डीएपी है, उसने भी वही एल्गोरिथम अपनाया है, मैंने अपनी वेबसाइट पे अपनाया है, ठीक है। तो वही एल्गोरिथम आज मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसी वेबसाइट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके लिए दोस्तों आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आप लोग खुद के ही बैकलिंक रिसर्च कर सकते हो और सेम उसी तरीके के बैकलिंक पे लिंक बना के अपनी वेबसाइट का अथॉरिटी दोस्तों बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो कि साल 2 साल जो कि काम करते रहते हो लेकिन फिर भी डीए नहीं बढ़ता है ना ही पीए बढ़ता है, दोस्तों ये दोनों चीज बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीके का बैकलिंक बनाना है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप कहीं से मत करना। और दोस्तों इस तरीके की वीडियोस को बनाने के लिए यार बहुत ही ज्यादा जो कि मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके बाद दोस्तों एक जो कि वेबसाइट वाली वीडियो बन के आपके सामने दोस्तों आती है। तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारी जो कि लगभग सारी वीडियो जो कि काफी अच्छी होती है और लोगों को काफी पसंद आती है, तो आपसे हमारी कोई भी वीडियो छूटे नहीं। तो चलते दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं वो कौन सा वाला बैकलिंक है जिससे दोस्तों खाली डीएपी ही बढ़ता है और आपकी वेबसाइट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हर एक बैकलिंक का काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके सामने एक वेबसाइट को यहाँ पे चेकआउट करके दिखाऊंगा कि उसका बैकलिंक किस तरीके से बनाया गया है और उसकी अथॉरिटी किस तरीके से बढ़ी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कई बार अपने कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाते हैं, कई बार अपने डोमेन के ऊपर भी बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बार जो कि वेबसाइट एनालाइज करी है, इसका दोस्तों जो कि 27 का डीएपी है, 31 का जो कि पी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कि इतना ज़्यादा डीएपी किस तरीके से होता है वेबसाइट होगा, ये आपको पता है कि मीडियम आर्टिकल मेरी वेबसाइट है। एक बार मैं दोस्तों आपको इसको भी चेकआउट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि इन दोनों वेबसाइटों में सिमिलर क्या है और जिससे इनका जो कि डीएपी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डाटा यहाँ पे एनालाइज हुआ है जो कि 100 से 120 दिन पुरानी वेबसाइट है और जो कि इसका 13-14 का जो कि डीएपी है, ठीक है, और पीए इसका 23 का है। तो आप लोगों के सामने दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, बैकलिंक हर एक तरीके के होते हैं, हर एक बैकलिंक का अपना अपना काम होता है। तो हमें जो कि अपना डीएपी बढ़ाने के लिए कौन सा बैकलिंक बनाना चाहिए, कमेंटिंग करनी चाहिए या फिर आर्टिकल पोस्ट करना चाहिए या फिर गेस्ट पोस्ट करना चाहिए, वो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि हम दोनों वेबसाइट में जो कि सिमिलर क्या है। मैंने यहाँ पे एचआरएफ पे जैसे ही इसको चेक किया, ठीक है, तो ये मीडियम आर्टिकल जो कि मेरी वेबसाइट थी, ये आप लोग देख सकते हैं, इस पर दोस्तों 12 का डीए है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और बैकलिंक 165 है। तो आपको जो कि सिमिलर यहाँ पे देखने के लिए एक चीज़ मिलेगी, इन सारे बैकलिंक को आप जैसे ही यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें दोस्तों आपको कुछ बैकलिंक जो कि डोमेन को सीधे डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब कि कोई भी कीवर्ड उस पर नहीं लिखा होगा, सीधे दोस्तों बैकलिंक जो कि बैकलिंक बना होगा सीधे यूआरएल पे, और अगर नाम दिया गया होगा या फिर नाम के ऊपर अगर कीवर्ड के ऊपर जो कि बैकलिंक बना होगा वो भी दोस्तों वेबसाइट का नाम ही लिखा होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है मीडियम आर्टिकल, तो अगर मैंने किसी जगह नाम के ऊपर जो कि बैकलिंक बनाई है, आप लोग देख सकते हैं इन दो जगह दोस्तों आपको बैकलिंक तीनों जगह देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ तीनों वेबसाइट पर बैकलिंक जो कि डायरेक्ट जो कि वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर रहा है, ना कि किसी कीवर्ड को, ना कि किसी पोस्ट को, ठीक है। ये आप लोग बैकलिंक देख सकते हैं, ये एक कीवर्ड के ऊपर दोस्तों बैकलिंक लगाया गया है। तो मैं दोस्तों आपको इस बैकलिंक को दिखा के यही समझाना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा दोस्तों डायरेक्ट बैकलिंक जो कि ट्राई करोगे, और ये दोस्तों बैकलिंक का नाम होता है, इस बैकलिंक को बोलते हैं दोस्तों प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। डायरेक्ट बैकलिंक भी हर जगह से नहीं लेना चाहिए, हर जगह से दोस्तों सिर्फ आपको प्रोफाइल बैकलिंक, ऐसी वेबसाइटों पर जाके आपको बैकलिंक बनाना है जहाँ पर दोस्तों आप लोग अपनी प्रोफाइल बना पाओ। ये वाली आप वेबसाइट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि सीधे लिखा है, एक प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे नीचे लिखा है विजिट अवर वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही मैं इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपल
से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ गई मीडियम आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके के बैकलिंक्स को बोलते हैं दोस्तों प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। आपको कोई भी कमेंटिंग नहीं करनी, कहीं पे भी आर्टिकल पोस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दोस्तों इस तरीके के आपको जो कि वेबसाइटों पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी हो और वहाँ पे दोस्तों विजिट वेबसाइट वाला जो कि सेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिया गया होता है, उस जगह पे दोस्तों जाके आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। ऐसी साइटों को सर्च करना है जिसमें दोस्तों आप लोग अपने होम पेज पे अपनी वेबसाइट को इनबिल्ट कर पाओ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कमेंटिंग करी है इस वाली वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स जो कि कमेंट किया था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मीडियम आर्टिकल लिखा है, एक नाम है, लेकिन उसके ऊपर बैकलिंक मेरे ऑन पेज का, ठीक है, मेरी ही वेबसाइट का है। तो आप लोगों को अगर कमेंटिंग करने का भी ऑप्शन है तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है, उस नाम के ऊपर दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। जैसे मैंने उस जगह पे क्लिक किया, उस नाम पे क्लिक किया, जो कि मेरी वेबसाइट खुल गई, ठीक है। ये एक दूसरी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे दोस्तों काफ़ी अच्छा जो कि DAPA हो चुका है। आपको दोस्तों बैकलिंक के लिए चारों तरफ जो कि भागना पड़ता है, लेकिन आज ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको HRF का फ्री बैकलिंक चेकर जो कि यहाँ पे ओपन कर लेना है। किसी की भी वेबसाइट को आप लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका दोस्तों 16 का DR यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, और 600 650 के अराउंड इसके बैकलिंक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि मैंने डायरेक्ट बैकलिंक बनाए थे, इसने भी दोस्तों इसके भी ज़्यादातर बैकलिंक जो कि डायरेक्ट हैं, और इसलिए इसका DAPA मेरी वेबसाइट से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों इसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो तो डजेंट मैटर है। अगर मैं भी रेगुलर अपनी वेबसाइट पर DAPA बढ़ाने के लिए काम करता तो मेरी वेबसाइट का भी दोस्तों DAPA बढ़ जाता। लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो कि बैकलिंक देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे वो दोस्तों डायरेक्ट है, और कुछ इसने भी कमेंटिंग करा है, लेकिन उस कमेंटिंग में भी इसने अपने नाम को ही रीडायरेक्ट किया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट जो कि वेबसाइट का URL आ रहा है। मैं यहाँ पे एक दो वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल F किया तो यहाँ पे दोस्तों होम पेज पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको उस वाली वेबसाइट का जो कि लिंक मिल रहा है, जो कि इसकी होम पेज की वेबसाइट है, ठीक है। जैसे हम लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑन वेबसाइट है, जो इसकी मेन वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको 2 वेबसाइट दिखा दिया। अभी मैं तीसरी वेबसाइट भी दोस्तों मैंने यहाँ पे खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि डायरेक्ट लिंक लगाया है इसने अपनी वेबसाइट के लिए। तो आपको इस तरीके की वेबसाइटों पर जाके दोस्तों जो कि अपना बैकलिंक बनाना है। अब बैकलिंक बनाना कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, साइट मिलेगी कैसे वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक और डेमो के लिए एक वेबसाइट खोली, यहाँ पे भी दोस्तों ये एक प्रोफाइल बैकलिंक है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी बैकलिंक नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार इसको जो कि हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे एक जगह लिखी होती है होम पेज, ठीक है। तो आपको जब इसमें प्रोफाइल बैकलिंक बनाओगे तो ये मैंने हाईलाइट किया। जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो कि ऑन वेबसाइट है, जो भी इसका ऑनर है, इसकी वो वाली वेबसाइट जो कि यहाँ पे खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आपको इस तरीके के ही बैकलिंक बनाने हैं, जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करे। उस तरीके की बैकलिंक से दोस्तों आपकी जो कि DAPA बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगा। तो लेकिन बात करते हैं कि आपको इस तरीके की वेबसाइट मिलेगी कहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री HRF का जो कि टूल होता है, जैसे आप लोग वहाँ पे किसी की भी वेबसाइट को एनालाइज करोगे, देख सकते हो इसने ज़्यादातर दोस्तों वही होम पेज वाले बैकलिंक बनाए हैं, तो इसलिए इसका जो कि DAPA बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको HRF में जाना है, किसी की भी वेबसाइट को दोस्तों वहाँ पे आपको एनालाइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी, क्योंकि टॉप 100 बैकलिंक वो उसकी बताता है, तो आपको लगभग हर एक वेबसाइट को ओपन करके उसकी वेबसाइट में आपको यहाँ पे ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट किया और मैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। जैसे ही आप लोग इस वाले फॉर्म को फिल करोगे तो आपको जो कि अंदर वेबसाइट इनबिल्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आपका इस तरीके का एक प्रोफाइल बैकलिंक बन जाएगा और 100% दोस्तों आपकी जो कि वेबसाइट का DAPA भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एंड देन दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के बैकलिंक्स बना के, मतलब प्रोफाइल बैकलिंक्स बना के आप लोग जो कि अपनी वेबसाइट का DAPA बढ़ा सकते हो। और इस तरीके की ज़्यादा बैकलिंक्स देखने के लिए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में आ जाना। यहाँ पे आपको एक डू फॉलो बैकलिंक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों मैंने ज़्यादातर जो कि प्रोफाइल बैकलिंक भी बताए हैं और कुछ कमेंटिंग भी बताई हैं, तो आप लोग वो सारी बैकलिंक जो कि जाके देख लेना। और यार एंड देन यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इसी तरीके की वीडियो जो कि आपको बिल्कुल डीपली दोस्तों समझाने के लिए कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। तो यार हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो यार इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना।